नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। जी हां, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत कभी नहीं थमती और इस समय गर्माहट किसी और की नहीं बल्कि चुनावों की है। कौन से चुनाव, ये भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। जी हाँ, सभी पार्टी लगातार अपनी योजना बना रही है कि भाई जिस भी क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चुनाव देखे जाते हैं वो शहरों के मद्देनज़र चुनाव देखे जाते हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जो योजना है उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन उन सब के बीच जो खुशबुसाहट थी चुनावों का, जो जब दबाव आता है तो लगातार बयानबाजी भी तेज़ हो जाती है। तो आपको बता दें कि इस समय जो बयानबाजी कहीं और से नहीं बल्कि RLD से सुनाई दे रही है। जी हाँ, RLD, वही RLD जिसने 2022 विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था और किसी और के साथ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। दोस्ती बड़ी पक्की थी, लगातार देखते आ रहे थे कि दोस्ती पक्की है और ये दोस्ती जब हार के बाद भी जो है कायम रहती है। जिस तरह से दोस्ती के दम पर ही अखिलेश यादव राज्यसभा में किसी और को नहीं बल्कि जयंत चौधरी को आगे भेजते हैं। ऐसे में लगातार ये देखा जाता है कि भाई हारने के बाद भी गठबंधन ठीक उसी प्रकार से मजबूत है। लेकिन आपको उस दौर में भी ले चलते हैं कि भाई 2022 का जब चुनाव हो रहा था तब आपको याद होगा कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये करने की कोशिश की थी कि किसी न किसी तरह से जयंत चौधरी अपनी चीज़ों पर कमज़ोर हो जाएं, या फिर कई तरीके की बयानबाजी आ रही थी। उसमें जो एक बयान था वो किसी और का नहीं, जयंत चौधरी का बड़ा हिट हुआ था। याद दिला दे आपको कौन सा, कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ। आपको याद होगा वो बयान भी खूब सुर्खियों में रहा। मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो मैं पलट जाऊंगा। वायरल हुआ जिस तरह से जो राजद के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी लगातार अपने कामों को लेकर जो उनकी मजबूती, जो दृढ़ संकल्पता उनकी दिखती है वो लगातार दिखती है। लेकिन RLD से इस तरह का बयान कि वो स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस समय पे सुर्खियां बनी हुई है कि RLD स्थानीय निकाय का चुनाव अकेले लड़ेगी, मतलब अकेले दम पर लड़ेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या, क्योंकि दोस्ती लगातार जिस तरह से वो पैरेलल स्थिति में चलती जा रही थी, ऐसे में RLD का अलग हो जाना, माना ये छोटा इलेक्शन है, माना ये छोटा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से देखा जा सकता है जिस तरह से, तो अभी से RLD ने समाजवादी पार्टी से साइडलाइन शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे में जो इन चुनावों को देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव एकदम सबकी नज़र में है। किस तरह से आगे योजना बढ़ानी है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर खुद समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में अपनी साख जमाने के लिए तैयार है। उसी के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को नहीं बल्कि जाट समुदाय से ही अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना। किसे चुना? भूपेंद्र चौधरी को चुना, क्योंकि वो जाट समुदाय से आते हैं। क्योंकि जहां जिस समाज को एक जोड़ के एक कड़ी में जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी जिस समाज को एक आंकड़े में बनाकर जो है रखे हुए हैं, उसी समाज से अगर RLD भी लगातार, क्योंकि RLD का सबसे ज़्यादा वोट बैंक वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाट वोट बैंक का दबाव बना रहा है और उसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन हुआ। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में ये छोटी सा कदम है या फिर एक रेगुलर जो है अदला बदली है, फेर बदल है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।